तो वेलकम अगेन टू द शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डाउनलोड करेंगे अपना VS कोड। अब ये VS कोड क्या चीज़ है? ये है IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना जावा का कोड जो है रन करने वाले हैं, डिबग करने वाले हैं, कंपाइल करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप अपने क्रोम पे आइए, सिंपली यहाँ पे सर्च कीजिए VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड ऐसे लिखेंगे, आप सिंपली सर्च करेंगे। उसके बाद जो आपका पहला लिंक होगा, आपका जो पहला लिंक है VS कोड डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लाइनक्स एंड विंडोज़, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपके 3-4 ऑप्शन है। विंडोज़ का है, उबंटू का है, रेड हैट का है, मैक ओएस का है, ठीक है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस हिसाब से डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं अभी विंडोज़ पे हूँ तो मैं सिंपली विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा एक, और ये चला जाएगा आपको डाउनलोड में। देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड में चला जा चुका है। आपको यहाँ डाउनलोड नहीं दबाना है, जैसे आप वहाँ पे विंडोज़ पे दबाएंगे तो सिंपली आप डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। सिंपली आप क्लिक कीजिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करो। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन का आपका जो क्लिक होगा वो आपको ओके कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेस्कटॉप का आइकन बन जाए, तो मतलब डेस्कटॉप आइकन में आपका शो करे VS कोड, तो वहाँ पे क्लिक कर दो। नहीं तो आप सिंपली सर्च करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो, और ये आपका जा चुका है इंस्टॉल होने के लिए। जितनी फाइल्स वगैरह होंगी वो इंस्टॉल हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं कि IDE होता क्या है। IDE का नाम पता है चल गया आपको कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके बारे में आगे में और भी बात करेंगे कि IDE एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड हो चुका है, बस 1-2 सेकेंड और दिखा रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपके यहाँ पे नीचे फिनिश का बटन आएगा, तो बस सिंपली इसको फिनिश कर देना है आपको। ठीक है, अब सिंपली आपका यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। देखिए फिनिश हो गया। यहाँ पे सिंपली आप फिनिश करो, यहाँ पे क्लिक, आपके सामने ये IDE खुल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा खुलेगा, वेलकम पेज होगा आपका, जहाँ पे आपका लिखा होगा न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, क्लोन गिट रिपोजिटरी, कनेक्ट टू, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जावा कोड रन करने से पहले हमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक्सटेंशन क्या चीज़ है? कोई चीज़ कंपलसरी होती है किसी चीज़ को चलाने के लिए। जैसे कि जावा कोड को रन करना है, डिबग करना है, कंपाइल करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। 5-6 एक्सटेंशंस हैं, आपको डाउनलोड करने हैं। अब डाउनलोड कैसे करेंगे? इसी में आइए आप, यहाँ पे आपको देखिए नीचे एक एक्सटेंशंस का सिंबल दिख रहा होगा आपको। मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके यहाँ पे सर्च एक्सटेंशन का ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ इसको, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपके में ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सटेंशन है आपका, वो है आपका डीबगर फॉर जावा। सिंपली आप लोग यहाँ पर सर्च करो डीबगर फॉर जावा। इसका जो ऑथर है वो है आपका microsoft.com, ठीक है। आपको ये डाउनलोड करना है डीबगर फॉर जावा, इसको इंस्टॉल करना है और इनेबल कर देना है। नेक्स्ट जो आपका एक्सटेंशन है उसका नाम है आपका एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। इसका भी ऑथर आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। आपको ऑथर ध्यान रखना है, जो आपको ऑथर बता रहा हूँ वही ऑथर आप डाउनलोड करना, दूसरा मत कर लेना, ठीक है। एक्सटेंशन पैक फॉर जावा आप डाउनलोड कर लें, यहाँ से इंस्टॉल कर लें, यहाँ से आप लोग इनेबल कर लें, ठीक है। ये HTML CSS वगैरह छोड़ दो, अभी ये अलग एक्सटेंशन है। जब मैं आपको नया प्लेलिस्ट चालू करूँगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, तो वहाँ पे ये HTML CSS के काम आएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, तो उसका नाम है इंटेलीकोड। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए, इंटेलीकोड यहाँ पे आप सर्च कीजिए, इंटेलीकोड इंस्टॉल कीजिए, इनेबल कीजिए, ठीक है। इसका भी ऑथर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है। अब कैसे सर्च करना है एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। सिंपली यहाँ पे सर्च करना है आपको इंटेलीकोड, ठीक है, एंटर कीजिए। जो पहला जो खुल गया आपका, इधर ऐसे खुल के आएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका ये इंस्टॉल
कर लीजिए और इसको इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे उठा देता हूँ एक बार। ऐसे आपको आगे चलेंगे। इंटेलीकोड हो गया। अब एक है इंटेलीकोड API यूसेज, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका भी ऑथर माइक्रोसॉफ्ट ही है। ये जितने भी आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ ये सब मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो मैं एक्सटेंशन बता रहा हूँ वही एक्सटेंशन डाउनलोड करो, नहीं तो आपको मेरे कोड में डिफरेंस आएगा कोड करने टाइम में। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। एक आपका एक्सटेंशन है, इसका नाम है आपका प्रीटियर। ठीक है, ये प्रीटियर पे जाएंगे। प्रीटियर को, इसका जो प्रीटियर का जो ऑथर है वो आपका prettier.io है। इसको इंस्टॉल करेंगे सिंपली और इसको इनेबल कर देंगे। अब ये प्रीटियर क्या चीज़ है, ये आपके कोड को अच्छा बनाता है। ठीक है, रंग बिरंगा बनाता है। अगर मैं नीचे आऊँ उसके, ठीक है, तो आप देखिए ये ब्लू कलर ऑरेंज कलर में दिखाता है, एरर वगैरह को दिखाता है आपको रेड कलर में। आपको उस कोड को सिंपली एक स्ट्रक्चर में करता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस चालू हो चुका है, ये सिंपली स्ट्रक्चर्स में है। ठीक है, तो ये आपको कोड को मोस्ट कह सकते हैं आप लोग की ब्यूटी प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ब्यूटी आपको देगा ये। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। एक आपका है टेस्ट रनर फॉर जावा, ये भी आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट रनर फॉर जावा माइए, इसको इंस्टॉल कीजिए, इनेबल कीजिए। यहाँ पे आप सर्च करके करिए। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो टेस्ट रनर फॉर जावा भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका भी जो ऑथर है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है। नीचे बढ़ते हैं। एक आपका जो है एक ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा। ठीक है, ये भी आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप डाउनलोड कीजिए एक्सटेंशन में जाके। और आगे बढ़ते हैं तो मार्विन फॉर जावा, ये भी आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्विन फॉर जावा, जो भी आप मार्विन डिपॉजिटरी वगैरह होती हैं वो सब होगी आपकी। ठीक है, तो मार्विन भी आपका बहुत ज़रूरी है। जितने मैंने बताया आपको 7-8 एक्सटेंशन बताए हैं वो सारे डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो कोड है वो स्मूथली वर्क करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, एक आपका जो मेन है मस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा TM बाय रेड हैट। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जाइए, इसको सर्च कीजिए लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा। इसका जो ऑथर है वो है redhat.com। ठीक है, यहाँ पर सिंपली उसको इंस्टॉल कीजिए, इनेबल कीजिए। ठीक है, ये बस इतने ही एक्सटेंशंस हैं। आगे कोई भी एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी आपको तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना पहला कोड चलाएँगे, हम लोग अपने जावा का पहला कोड लिखेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बोलिए उनको कि कोर्स ज्वाइन करें। कोर जावा कोर्स जो बिल्कुल बिगिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने डाल चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको कोड को पूरा एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।